वेल कॉमिक्स में एक इवेंट ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जहां स्पाइडरमैन हल्क में कन्वर्ट हो गया था। एंड अगर सच बताऊं तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये स्टोरी के स्टार्ट में हम ब्रूस को देखते हैं जो एक बड़े से गड्ढे के बीच में खड़ा है एंड उसके चारों तरफ कई सारी गाड़ियां हैं जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्रूस को हल्क फील ही नहीं हो रहा है। इतने सालों में पहली बार ब्रूस हल्क को महसूस ही नहीं कर पा रहा है। बट अचानक से ही ब्रूस को स्पाइडरमैन दिखता है जो सिर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था। अब ब्रूस एंड स्पाइडरमैन दोनों को ही ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है एंड कौन सी चीज ने उन्हें इतनी पावरफुली हिट किया है। स्पाइडरमैन ब्रूस को छिप जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी स्पाइडर सेंस उसे किसी खतरे के लिए अलर्ट कर रही थी। अब स्पाइडरमैन को उसके आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट जल्द ही वो रियलाइज करता है कि जिस खतरे के लिए उसकी स्पाइडर सेंस उसे अलर्ट कर रही थी वो खतरा कहीं और नहीं बल्कि उसके अंदर था। वो अचानक से ही खुद को बहुत ज्यादा अग्रेसिव फील करने लगता है एंड कुछ ही सेकंड्स में वो एक प्रॉपर हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। स्पाइडरमैन को इस हालत में देखते ही ब्रूस बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। उसके पास उसकी खुद की सुपर पावर्स हैं जो अब गामा रेडिएशन के साथ कंबाइन हो गई हैं एंड बेसिकली वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है क्योंकि वो इन पावर्स के साथ पूरे सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस इंटेंस सिचुएशन को देखते हुए ब्रूस जल्द से जल्द फैंटास्टिक फोर को कांटेक्ट करता है ताकि वो किसी भी तरह स्पाइडरमैन को रोक सके। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन पूरे न्यूयॉर्क सिटी में तोड़फोड़ मचा रहा है, बट फॉर्चुनेटली अभी तक उसने किसी को मारा नहीं है। कुछ ही देर में फैंटास्टिक फोर की टीम वहां आ जाती है एंड द थिंग अपनी सारी जान लगा के स्पाइडरमैन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बट स्पाइडरमैन इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था कि द थिंग के लिए भी उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। सो रीड रिचर्ड्स अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके स्पाइडरमैन को ट्रैप करते हैं एंड सू स्ट्रॉम अपनी पावर्स का यूज करके फाइनली स्पाइडरमैन को नॉकआउट कर देती है। अब ब्रूस वहां आता है एंड वो रीड रिचर्ड्स से कहता है कि हमें स्पाइडरमैन को जल्द से जल्द एस्टर आइलैंड पे ले जाना पड़ेगा जो कि एक अबैंडन्ड जगह है। बेसिकली उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता, सो स्पाइडरमैन वहां किसी भी इनोसेंट को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। रीड ब्रूस की बात मान लेता है एंड ये सब स्पाइडरमैन को एस्टर आइलैंड लेके जाते हैं। अब क्योंकि सुबह हो गई थी स्पाइडरमैन वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है एंड स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मास्क फट जाए एंड उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी सबको पता चल जाए। एंड ऑब्वियसली वो अपने पैंट के लिए भी बहुत ज्यादा टेंशन में था। बट ब्रूस उससे कहता है कि टेंशन मत लो, कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फैंटास्टिक फोर वापस न्यूयॉर्क जाने लगते हैं बट ब्रूस डिसाइड करता है कि वो स्पाइडरमैन के साथ इसी आइलैंड पे रहेगा। धीरे धीरे रात होने लगती है। स्पाइडरमैन एंड ब्रूस एक कैंप फायर जला के आमने सामने बैठ जाते हैं। इस मोमेंट पे स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो अब किसी भी हाल में हल्क नहीं बनना चाहता था। ब्रूस स्पाइडरमैन को बताता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है क्योंकि वो इस दर्द को कई सालों से हर रोज फील कर रहा है। कुछ ही देर में स्पाइडरमैन को फिर से फीलिंग आने लगती है कि वो हल्क बनने वाला है एंड इसी वजह से वो ब्रूस को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ब्रूस को चोट पहुंचाए। बट ब्रूस उसे कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो। ये सुनते ही स्पाइडरमैन ब्रूस को थैंक्स कहता है एंड वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। अगली सुबह जब स्पाइडरमैन एक और बार अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है तब ब्रूस उसे बताता है कि पिछले रात जब वो हल्क के फॉर्म में था तब उसने आइलैंड पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की बट उसने एक भी बार ब्रूस पे अटैक नहीं किया। वो स्पाइडरमैन को बताता है कि तुम किसी नॉर्मन ऑसबॉर्न का नाम ले रहे थे एंड एक के बाद एक बिल्डिंग्स को पंच कर रहे थे। अब कुछ ही देर में फैंटास्टिक फोर फिर से वहां आ जाते हैं एंड रीड रिचर्ड्स को पता चल गया था कि स्पाइडरमैन एंड हल्क के साथ क्या हुआ है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों के बेहोश होने के पहले ये दोनों लोकी से फाइट कर रहे थे एंड ड्यूरिंग दिस फाइट लोकी ने हल्क पे एक स्पेल कास्ट कर दिया जिसकी वजह से उसकी पावर्स स्पाइडरमैन में चली गई। ये सुनते ही ब्रूस जल्द से जल्द लोकी को ढूंढना चाहता था ताकि ये सारी चीजें वापस नॉर्मल कर सके। ये दोनों अपने कपड़े पहनते हैं एंड फैंटास्टिक फोर के साथ न्यूयॉर्क चले जाते हैं लोकी से मिलने, जहां लोकी आराम से हॉट डॉग खा रहा था। वो इन सबको बताता है कि उसने जो भी किया ब्रूस के लिए किया। वो चाहता था कि ब्रूस हल्क से फ्री हो जाए बट उसे ये नहीं पता था कि वो सारी गामा रेडिएशन स्पाइडरमैन में ट्रांसफर हो जाएंगी। वो अपने स्पेल को रिवर्स करने की कोशिश करता है बट अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब कोई भी ऑप्शन ना बचने की वजह से रीड ब्रूस एंड स्पाइडरमैन को बैक्स्टर बिल्डिंग ले जाता है जहां बेसिकली रीड साइंटिफिक रिसर्चेस करता था एंड अब क्योंकि मैजिक काम नहीं कर रही थी ये सब मिलके साइंस का यूज करना स्टार्ट करते हैं एंड स्पाइडरमैन अपने साइंटिस्ट जैसे दिमाग का यूज करके सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर देता है एंड ये देख के ब्रूस भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि स्पाइडरमैन इतना ज्यादा स्मार्ट है। ब्रूस सबको बताता है कि हल्क गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है तो हमें बस वो तरीका ढूंढना है जिससे हम स्पाइडरमैन की गामा रेडिएशंस एक और बार ब्रूस में ट्रांसफर कर सके। ये सुनते ही रीड डिसाइड कर लेता है कि उसे करना क्या है। ये सब एक और बार एस्टर आइलैंड जाते हैं जहां रीड रिचर्ड्स ब्रूस को एक रूम में बैठा देता है जहां वो गामा रेडिएशन का ब्लास्ट करने वाला था। बेसिकली इनका प्लान ये था कि जैसे ही रात होगी स्पाइडरमैन एक और बार हल्क में कन्वर्ट होगा एंड वो जैसे ही हल्क में कन्वर्ट होगा रीड ब्रूस पे एक गामा ब्लास्ट कर देगा ताकि वो मिनी हल्क में कन्वर्ट होकर स्पाइडरमैन के अंदर की गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके। अब जैसे ही स्पाइडरमैन हल्क में
कन्वर्ट होता है उस गामा ब्लास्ट की वजह से ब्रूस भी एक हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो सही मौके का फायदा उठा के स्पाइडरमैन के अंदर की सारी गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एक और बार अपने नॉर्मल हल्क फॉर्म में आ जाता है। एंड इतना सब होने के बाद ये दोनों एक और बार नॉर्मल हो जाते हैं एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, डेडपूल क्या करेगा अगर वो हल्क में कन्वर्ट हो जाए? पता है मुझे क्या लगता है, वो जैसे ही हल्क में कन्वर्ट होगा वो सबसे पहले अपने पैंट को उतारेगा। बाय द वे तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना।